आइए बच्चों, आज हम देखेंगे संगणना खोज या अनुसंधान प्रणाली क्या है और संगणना पद्धति के गुण। संगणना अनुसंधान में हम समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, अर्थात अनुसंधान से संबंधित समस्त समूह की जांच की जाती है और आवश्यकता अनुसार प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और उनके अर्थशास्त्र विषय में प्राप्तांक जानने के इच्छुक हैं, तो समग्र में 100 इकाइयाँ हुई तथा संगणना अनुसंधान द्वारा समस्त 100 विद्यार्थियों से सूचना प्राप्त की जाएगी। स्पष्ट है, जब किसी समस्या से संबंधित पूरे समूह या समग्र की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रकार के अनुसंधान संपूर्ण गणना या संगणना अनुसंधान कहलाता है। समग्र निश्चित अथवा अनंत हो सकता है। निश्चित समग्र में इकाइयों की संख्या निश्चित होती है, जैसे दफ्तर में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या अनंत है। अनंत समग्र में इकाइयों की संख्या अनंत होती है, जैसे प्रधानमंत्री के भाषण को सुन रहे लोगों की संख्या। आइए बच्चों, अब देखते हैं संगणना पद्धति के गुण। पहला, संगणना पद्धति का पहला गुण यह है कि समग्र की प्रत्येक इकाई की सूचना संकलित करने में समस्या की वास्तविक प्रकृति के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, अतः निर्णय लेने में बहुत सुविधा रहती है। दूसरा, इस रीति के प्रयोग में अधिक शुद्ध और विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। और तीसरा है बच्चों, जब इकाइयों में भिन्नता होती है तो संगणना रीति का प्रयोग में लाई जाती है। आइए, कुछ इसके दोष भी हैं। पहला, इस रीति का प्रयोग सरल, धन और शक्ति सभी के अत्यधिक अपव्यय होता है। पर्याप्त मात्रा में साधन की उपलब्धि पर ही इस रीति के प्रयोग में लाना संभव हो पाता है। दूसरा, इस रीति का प्रयोग केवल सीमित क्षेत्रों में किया जा सकता है। अत्यंत विस्तृत और असीमित क्षेत्रों में इसका प्रयोग करना कठिन और असंभव है। तीसरा, इस रीति को अपनाने में बड़ी संख्या में खोजकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संगणना रीति के प्रयोग अनुसंधान के क्षेत्र, उद्देश्य एवं उपलब्ध साधनों, समय, श्रम और धन पर निर्भर करता है। धन्यवाद बच्चों।